माँ का एक लिखा हुआ नोट जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। आज की जो कहानी है ये है एक माँ और बेटे की कहानी। कहानी को आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है खामोश रिश्ते। जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कहानी को हम आगे शुरू करते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है अरमान। अरमान शहर के एक बड़े ऑफिस में काम करता था। ज़िंदगी तेज हो चुकी थी। मीटिंग्स, टारगेट, लेट नाइट, मोबाइल हमेशा हाथ में होता, लेकिन एक नंबर ऐसा था जो अक्सर मिस हो जाता था, माँ का कॉल। गांव में रहने वाली उसकी माँ सुमन जी सुबह उठने के बाद सबसे पहले अरमान का ख्याल करती, उसके लिए प्रार्थना करती, फिर नाश्ता बनाती, फिर छोटा सा एक काम करती थी। दोपहर के करीब में वो अपना फ़ोन उठाती, नंबर मिलाती और हर बार एक ही उम्मीद होती कि शायद आज मेरा बेटा बात कर ले। फ़ोन बजता, कभी उठता नहीं। कभी अरमान देखकर कह देता, माँ बाद में कॉल करता हूँ, और माँ हमेशा एक ही जवाब देती, कोई बात नहीं बेटा, जब फुर्सत मिले तब कॉल कर लेना। सुमन जी को शिकायत करना नहीं आता था। उसके लिए बेटा बस बेटा था, चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो। वो उसकी पुरानी तस्वीर निकाल कर देखती जब अरमान स्कूल जाता था, और रोज़ कहता था, माँ मैं बड़ा होकर आपको शहर लेके जाऊँगा। धीरे धीरे सालों गुजर गए। अरमान शहर पहुँच गया, माँ गांव में ही रह गई। एक शाम अरमान थका हुआ घर आया, फ़ोन चेक किया तो 7 मिस कॉल्स थे और सारे कॉल्स माँ के थे। उसने सोचा कल बात कर लूँगा, आज बहुत थक गया हूँ, हिम्मत नहीं है, और उसने फ़ोन साइलेंट पे रख दिया और सो गया। उस रात सुमन जी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। पड़ोसियों ने पूछा, बेटे को फ़ोन किया? माँ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बिज़ी होगा, सुबह कॉल कर लूँगी। सुबह हुई, सुमन जी उठ न सकी। दोपहर को अरमान का फ़ोन बजा। इस बार नंबर गांव का था। आवाज़ अजनबी थी, लेकिन अल्फाज बहुत भारी थे। भाई, माँ नहीं रही। अरमान के हाथ से फ़ोन गिर गया, दिमाग सुन्न हो गया। पहली बार उसे लगा कि वक्त रुक गया है। भागते भागते अरमान घर पहुंचा। माँ का कमरा वैसा ही था, सादा सा, साफ और खामोश। तकिए के पास उसका फ़ोन पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, वॉइस नोट 1 अनसेंड। अरमान ने कांपते हाथों से प्ले दबाया। माँ की हल्की सी कमज़ोर आवाज़, बेटा शायद मैं तुमसे बात न कर पाऊँ, लेकिन माँ को कभी कोई गिला नहीं होता। तुम खुश रहो, बस इतना ही काफ़ी है। और हाँ, जब भी वक्त मिले माँ को याद कर लिया करना। वॉइस नोट ख़त्म हुई और अरमान रो पड़ा बच्चों की तरह। उसने फ़ोन को सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, माँ आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मगर माँ के पास सुनने के लिए वक्त नहीं था। उस दिन अरमान ने समझा, कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, वो इंतज़ार करते रहते हैं, और जब आवाज़ खामोश हो जाए तब इंसान को अपनी गलती समझ में आती है। वॉइस नोट ख़त्म हुई, कमरे में सिर्फ अरमान की सांसें रह गई। उसने दोबारा प्ले दबाया, फिर तीसरी बार, जैसे कि वो माँ की आवाज़ को ख़त्म होने से रोकना चाहता हो। फिर अचानक से उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थी, बेटा आवाज़ ही तो होती है जो अपनों को ज़िंदा रखती है। अरमान ने माँ के फ़ोन से अपना नंबर डायल किया। फ़ोन उसके हाथ में ही बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, अरमान कॉलिंग। उस पल अरमान पूरी तरीके से टूट गया। वो ज़मीन पर बैठ गया और पहली बार इतनी ज़ोर से रोया कि आवाज़ कमरे से बाहर तक चली गई। उसने फ़ोन को सीने से लगाकर कहा, माँ आज से मैं कोई कॉल मिस नहीं करूँगा, रोज़ बात करूँगा, बस एक बार फ़ोन उठा लो माँ। मगर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, बस एक खामोशी थी जो कह रही थी, वक्त जब चला जाता है तो वापस सिर्फ और सिर्फ यादें छोड़ जाता है।
अरमान उस दिन समझ लिया माँ को लंबी लंबी बातें नहीं चाहिए होती हैं, सिर्फ बेटा चाहिए होता है। लेकिन अक्सर हम ये बात तब समझते हैं जब फ़ोन के दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी रह जाती है। आप जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी बच्चे या जो भी लड़के अपनी जॉब के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में अपने घर से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से, अपनी माँ से दूर रहते हैं, आप 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल कर अगर अपनी आप माँ से बात कर लेंगे तो आपकी माँ को तसल्ली हो जाती है। उनको कुछ नहीं जानना होता, बस उनको ये रहता है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बेटे ने आज क्या किया पूरे दिन। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकाल के अपनी माँ से बात कर लेते हैं तो आपकी माँ रिलैक्स हो जाती हैं आपको लेकर के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में से 5 मिनट का समय निकाल कर अपनी माँ से आप ज़रूर बात करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी माँ को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब एक बार वक्त हमारे हाथों से निकल जाता है तो वो वक्त भी कभी वापस नहीं आता और ना ही हमारे अपने वापस आते हैं। इसलिए प्लीज़ समय रहते, वक्त रहते अपनों के लिए समय ज़रूर निकालें आप लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। और अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी अगर आपके दिल को छुआ हो मेरी स्टोरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ एवरीवन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच खामोश रिश्ते पर बने रहने के लिए। धन्यवाद। टेक केयर।